हरिओम। सुखासन ले लें। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। धीरे से आंखें बंद, पीठ कमर गर्दन सीधी। 3 बार दीर्घ श्वसन करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। 3 बार करेंगे। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस भर लीजिए। हथेलियों का घर्षण करेंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखें बंद करके पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाएंगे। नमस्कार करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। सूक्ष्म क्रियाओं का कुछ अभ्यास करते हैं। सुखासन में ही बैठना है। गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन की क्रिया करेंगे। 1 ऊपर, 2 नीचे, 1 2 1 2 1 and 2. Side by side rotation. 1 left side, 2 right, 1 2 1 2 3 2 4 and 2. Side bend. 1 2 1 2 3 2 4 and 2. फुल नेक रोटेशन। लेफ्ट से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 रिवर्स। 1 2 3 4 रिलैक्स। शोल्डर मूवमेंट करेंगे। 1 ऊपर, 2 नीचे, 1 2 3 2 4 and 2. आगे पीछे की क्रिया। 1 2 1 2 3 2 4 and 2. उष्ट्रचालन करेंगे आगे से। 1 2 3 4 रिवर्स। 1 2 3 4
ओके, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे, पीछे जाएंगे 1 2, राइट साइड 1 2 1 2, लास्ट एंड 2। ओके, अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर करने वाली क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। और उसके बाद आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास पहले सीखेंगे, सूर्य नमस्कार, उसके बाद अभ्यास करेंगे। तो पहले क्रियाओं को करेंगे। धीरे से जॉगिंग शुरू करें अपनी जगह पे, पैर को आगे की ओर ऊपर उठाएं और धीरे से गति बढ़ाएं। धीरे से गति को कम करते हुए रुक जाएंगे। ओके, अगली क्रिया है डीप ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, शरीर को पूरा ऊपर खींचेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 1, सांस भरते हुए ऊपर, 2 1 2, प्रश्वास निकालते हुए नीचे, 1 2 1 एंड 2। ओके, साइड बेंड, लेफ्ट हैंड को कमर के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड सीधा, 1 2, चेंज करेंगे, राइट साइड 1 2 1 2 1 2 1, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल देंगे, 2.5 से 3 फुट का डिस्टेंस दोनों पैरों के बीच में, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर रहेंगे। लेफ्ट से शुरू करेंगे, साइड बाय साइड रोटेशन, 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। ओके, दोनों हाथों को ऐसे ही रखेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे 90 डिग्री, अल्टरनेट टो टचिंग करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, ऊपर वाले हाथ को सीधा रखेंगे और ऊपर देखना है। 1 2, दूसरी साइड 1 2 3 2 4 2 5 एंड 2। बीच में रख कर करेंगे, 1 2 1 2 3 2 4 2, लास्ट 5 एंड 2। धीरे से ऊपर आ जाएंगे और 4 काउंट फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आगे झुकने वाली क्रिया, दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, 1 शोल्डर लेवल पर रखेंगे हाथ को, 1 2 बीच में, 3 पीछे, 4 ऊपर, 1 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4, लास्ट 2 3 एंड 4। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर साथ में। अगली क्रिया करेंगे नी बेंड। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, लेफ्ट नी को उठाएं, 1 2 1 2 1 15। धीरे से वापस आए, हाथों को सीधा करेंगे और आ जाएंगे वापस और हाथ नीचे। लास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड करेंगे, दोनों एड़ियों को साथ में रखेंगे, पंजे अलग रहेंगे, दोनों हाथों को बैक को सपोर्ट देना है और आगे झुकेंगे 90 डिग्री, बैक एकदम स्ट्रेट रहेगी। 2 पीछे जाएंगे, हाथ के सपोर्ट से मैक्सिमम पीछे जाएंगे। 1 2 1 2 1
1 and 2. रिलैक्स। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम सीखेंगे आज। सूर्य नमस्कार के आसन कैसे करना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सीखेंगे। एक एक आसन करके हम सीखेंगे और फिर साथ में अभ्यास करेंगे। तो पहले आपको देखना है और उसके बाद एक एक आसन करते जाएंगे, उसका अभ्यास भी करते जाएंगे। तो पहला आसन एक बार देख लीजिए, उसके बाद करेंगे। दोनों पैर साथ में रहेंगे, दोनों हाथ नज़दीक। सबसे पहला आसन है नमस्कार आसन। आसन की स्थिति यही रहेगी। यहाँ से हम ले आएंगे दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में और दोनों अंगूठों को एकदम बीचों बीच रखना है। जहाँ पे है वहीं पे हमें हल्का सा दबाव देंगे और दोनों की उंगलियों को सीधा रखेंगे और सिर को नीचे ले आना है, मस्तक को नीचे ले आना है। चिन को चेस्ट तक ले आएंगे, चिन को चेस्ट पर लगाएंगे इस तरीके से। ये हो सूर्य नमस्कार का पहला आसन। साथ में अभ्यास करेंगे। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ नज़दीक लाए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। ऐसा ना हो हमारा मस्तक पीछे हो या फिर मस्तक आगे हो और हाथ पीछे हो। दोनों मस्तक और हाथ दोनों एक ही साथ पीछे जाने चाहिए इस तरीके से। और इस आसन में जाने के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं वॉल का सपोर्ट लेके। दीवार है कोई भी, उसके थोड़ा सा आगे आके खड़े हो जाएंगे और अपनी हाइट के हिसाब से कि हम हाथ रखेंगे पीछे तो कितना डिस्टेंस बचता है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आगे रहना है। फिर धीरे से दोनों हाथों को आसन में पादहस्तासन। पादहस्तासन कैसे करेंगे जिसका हम अभ्यास कर चुके हैं, पर इस आसन में से कैसे जाना है। तो यहाँ पर हम ऊर्ध्व नमस्कार आसन में हैं। यहाँ से पहले हम सीधा हो जाएंगे, दोनों हाथों को अलग करेंगे। फिर जैसे ही हमने पादहस्तासन का अभ्यास किया था वैसे ही हमें आगे जाना है। तो पीठ को सीधी रखते हुए, नज़र को सामने रखते हुए, दोनों हाथ कान की लाइन में रखते हुए नीचे जाएंगे और दोनों हाथों को ध्यान रहे पैर के पंजों की लाइन में ही, चारों हाथ के 2 पंजे, पैर के पंजे एक ही लाइन में होने चाहिए। उस तरीके से हाथ को रखेंगे और जब भी पादहस्तासन तक जो पहुंच पा रहे हो उन्हें करना है। दोनों घुटनों को सीधा रखना है और मस्तक को लगाना है। पादहस्तासन ये होगा। यहाँ से वापस आ जाते हैं और सब साथ में अभ्यास करते हैं। नमस्कारासन, ऊर्ध्व नमस्कारासन और पादहस्तासन। तो दोनों पैरों को साथ में लाइए और दोनों हाथों को शरीर से नज़दीक लाइए। ताड़ासन की जैसे सावधान की स्थिति है यही स्थिति रहेगी। यहाँ से हम शुरू कर, यहाँ से पादहस्तासन के लिए सीधा हो जाए, हाथों को अलग करें, पीठ को सीधी रखते हुए पादहस्तासन में जाएंगे। दोनों हाथों को अच्छे से इस तरीके से हाथों को रखेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे, मस्तक को घुटने के ऊपर लगाएंगे। यहाँ से वापस आएंगे ऊर्ध्व नमस्कार आसन में। दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊर्ध्व नमस्कार में जाएंगे और यहाँ से नमस्कार आसन। इसके बाद पादहस्तासन के बाद चौथा जो आसन होगा वो होगा एक पाद प्रसरण आसन। हम एक पैर को प्रसारित करते हैं, पीछे ले जाते हैं, तो इसका नाम है एक पाद प्रसरण आसन। तो जब भी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें कि के आगे छोड़ देना है, आपको उतनी जगह खाली रखनी है, उसके बाद से आपको खड़े होना है और फिर वहाँ से आसन का अभ्यास करना है। क्योंकि जब भी हम इतनी जगह खाली रखते हैं और फिर पीछे जाते हैं तो अच्छे से हम सारे आसन कर पाते हैं, हमारे पैर मैट के नीचे नहीं जाते। और आगे भी जब भी हम करेंगे तो अच्छे से अष्टांग प्रणिपादासन आगे की जो आसन है वो, इसलिए 8 से 10 इंच का जगह छोड़ दें और फिर मैट के एकदम बीचों बीच अच्छे से खड़े रहना है, दोनों पैर साथ में रख करके। पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक पाद प्रसरण आसन, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। तो पादहस्तासन हमने आखिरी आसन किया था। यहाँ से एक पाद प्रसरण आसन में जाएंगे।
तो सिर को पहले सीधा करेंगे, मस्तक को सीधा करेंगे, फिर लेफ्ट लेग को, पहले लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे उठा करके पीछे। कितना पीछे कि हम यहाँ तक एक बार करके हम देख ले कि डिस्टेंस सही है या नहीं। तो वहाँ तक जब ले जाएंगे तब पैर डिस्टेंस सही है या नहीं। तो हमारा जो ये जो पैर आगे वाला है राइट, जैसे अभी मैं लेफ्ट लेग मैंने पीछे लिया है तो राइट लेग आगे होगा। तो राइट नी जो है, घुटना जो है वो पंजे से आगे ना आ जाए और पीछे वाला पैर इस तरीके से सीधा ना हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो डिस्टेंस आपको इसके हिसाब से पता लगेगा। जब भी रखें, ये काफ़ी जगह ऐसे सूर्य नमस्कार होता है, ये गलत नहीं है, पर अलाइनमेंट, अगर आप अलाइनमेंट अच्छे से रखेंगे तो जितना भी आप करेंगे सूर्य नमस्कार आप थकेंगे नहीं, आपको कोई इंजरीज नहीं आ सकती। तो क्या करें कि घुटना जो है वो पैर के पंजे के एकदम लाइन में रहे, ना ही बाहर की ओर हो और ना ही पीछे की ओर हो, एक लाइन में दोनों रहे। वो आपको चीज़ एक ध्यान रखनी है। और उसके बाद हमें उसके हिसाब से पीछे वाले पैर का डिस्टेंस सेट करना है। अगर आपने पीछे वाला पैर नज़दीक रख लिया तो फिर आपका आगे ऐसे हो जाए, स्ट्रेचिंग नहीं होगा। इसलिए पैर को पीछे ले जाए और फिर घुटने को रखें। और एक और चीज़ ध्यान रखें, जो हम पीछे पैर ले जाते हैं वो पैर का जो पंजा है वो उठा हुआ रहना चाहिए। इस तरीके से पैर को पॉइंट नहीं कर देना है, पंजे को इस तरीके से उठा हुआ रखना है। और पीठ को सीधी रखें और सामने देखें। काफ़ी बार ये गलती होती है कि हम यहीं तक आते हैं, मस्तक को नीचे ले आते हैं और पीठ को ऐसे रोल करके यहाँ पर खड़े होते हैं। पीठ को सीधी रखना है और सामने देखना है। ये होगा एक पाद प्रसरणासन। इसी तरीके से एक पाद आकर्षणासन भी होगा। जैसे हम आगे आगे जाएंगे उसमें आसन आएगा, यही पोजीशन रहेगी एक पाद आकर्षणासन की भी। तो ये आसन का अभ्यास करेंगे, वापस आ जाएंगे और साथ में अभ्यास करेंगे हम। पहले पादहस्तासन में आ जाए, एक बार अपनी मैट के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दें। मैंने जैसे बताया 8 से 10 इंच, उसके बाद आपको खड़ा रहना है और सीधा ही पादहस्तासन में आ जाते हैं। फिर पहले से अभ्यास करेंगे। सीधा पादहस्तासन में आ जाएं, दोनों हाथों को अच्छे से उंगलियों को खोल कर रखना है और यहाँ से हम जाएंगे एक पाद प्रसरणासन। लेफ्ट लेग को उठा करके पीछे ले जाएंगे और अगर आपकी मैट इस साइज़ की होगी और आगे आपने इतनी जगह छोड़ी होगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको पैर कहाँ तक ले आना है अपनी हाइट के हिसाब से। फिर घुटने को नीचे रखेंगे, पीठ को सीधी करेंगे और सामने देखेंगे। एक पाद प्रसरणासन। यहाँ से वापस आ जाएंगे, पहले से करेंगे। पहले से इन 4 आसनों का अभ्यास करते हैं। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए और शुरू करते हैं। पहला आसन नमस्कार आसन। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, अंगूठों को अच्छे से चेस्ट के बीच में जो खड्डा है वहाँ पर लगाएंगे, केहूनियों को सीधा रखेंगे, प्रश्वास बाहर निकालते हुए मस्तक को नीचे ले जाएंगे, चिन को चेस्ट के ऊपर लगाएंगे। यहाँ से उपस्थानासन में ऊर्ध्व नमस्कार आसन में जाएंगे तो मस्तक को सीधा करेंगे, दोनों हाथ नीचे आएंगे। यहाँ से दोनों हाथ आगे से नमस्कार मुद्रा में ले जाएंगे, सिर के पास लाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे पीछे। यहाँ से पादहस्तासन में जाएंगे, दोनों हाथों को अलग करेंगे, पीठ को सीधी रखते हुए हाथ की उंगलियों को फैलाते हुए नीचे रखेंगे पादहस्तासन में। यहाँ से एक पाद प्रसरणासन जो हमने अभी सीखा है उसका अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे और घुटने को, लेफ्ट नी को नीचे रखेंगे, पीठ को सीधी रखेंगे, नज़र सामने। खास आपको ध्यान देना है घुटना पंजे से बाहर ना निकल जाए, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए और हमारे दोनों हाथ के पंजे और पैर वो भी एक लाइन में रहना चाहिए। और हाथ हमने पादहस्तासन में एक बार यहाँ पर लगाए, उसके बाद हमें आगे पीछे मूवमेंट नहीं करनी है, हाथ वहीं पर ही रहेंगे ताकि जब भी आप वापस आओ पूरी साइकिल ख़त्म करके तो आप यहीं पर वापस आओगे। ओके, फिर अगला आसन यहीं से देख लें आप पहले एक बार। अगला आसन है चतुष्कोणासन। वो कैसे करना है, इस पोजीशन से हम चतुष्कोण में कैसे जाएंगे।
तो दूसरे पैर को भी हमें पीछे ले जाना है। तो पहले पीछे वाले पैर को उठाएंगे, सीधा करेंगे, फिर राइट लेग को यानी कि आगे वाले पैर को ले जाएंगे, दोनों पंजों को पूरा मैट के ऊपर लगाना है। काफ़ी लोगों की हैमस्ट्रिंग्स मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, इसीलिए इस तरीके से ऊपर रहते हैं। हमें धीरे 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 करके उसे नीचे ले आना है। ये होगी हमारी पूर्ण स्थिति, फाइनल पोजीशन। उसके बाद पैर तो हमने नीचे लगा लिए, उसके बाद क्या करना है, कमर से ऊपर का जो हमारा शरीर का हिस्सा है, अपर बॉडी, उसे हमें थोड़ा सा पीछे धक्का देना है, यानी कि मस्तक हो सके उतना मैट से नज़दीक, और दोनों हाथ सीधे स्ट्रेच होगा। इसमें भी ध्यान रखें कि मस्तक ज़्यादा अंदर ना हो या फिर आप अंदर जाएं पर मस्तक ऊपर ना हो। मस्तक यहाँ पर भी हाथ की लाइन में ही रहेगा, यानी कि हाथ हमारे हैं जो वो कान की लाइन में आए वहीं तक मस्तक को ले जाना है, और बैक को पूरा स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेच करना है अच्छे से। हैमस्ट्रिंग्स मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है इस आसन में, पर्वतासन भी कहते हैं इस आसन को। और यह हमारा होगा 5वां आसन। वापस आ जाएंगे और साथ में करेंगे। साथ में करेंगे चतुष्कोणासन का अभ्यास। तो चतुष्कोण के लिए सीधा ही पहले पादहस्तासन में आ जाइए, फिर यहाँ से एक पाद प्रसरणासन करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे और अब जाएंगे हम चतुष्कोणासन में। तो पहले पीछे वाले पैर को सीधा करेंगे, फिर आगे वाले पैर को एकदम पीछे वाले पैर के बाजू में ही ले जाना है हमें। उससे ना तो पीछे ना तो आगे, अच्छे से वहीं तक ले जाना है ताकि हमारा जो हाथ और पैर के बीच का डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। फिर अपर बॉडी को पीछे की ओर थोड़ा सा धक्का देंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर कुछ देर, अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी। एड़ियों को नीचे लगाए, दबाए नीचे मैट के ऊपर। हमने जो हाथ की उंगलियों को फैला के रखा था वो हमें यहाँ पर काम आएगी। अच्छे से ग्रिप हमारी मैट के ऊपर बैठ सकती है। ओके, आप वापस आ जाएं इससे और मैं आपको आगे का आसन दिखाती हूँ। आगे का जो आसन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, अच्छे से नहीं हो पाता, फिर उसका हमें बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो अगला आसन है अष्टांग प्रणिपादासन। उसे कैसे करना है, एक बार नहीं 2 बार ध्यान से देखिए। मैं आपको 2 बार दिखाऊंगी कैसे करना है। जैसे हमने चतुष्कोणासन लिया, यहाँ से हमें अगर अष्टांग प्रणिपादासन में, अष्टांग यानी 8 अंग, शरीर के हमारे जो 8 अंग है वो मैट के ऊपर रहे, तो 8 अंग कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे अष्टांग प्रणिपादासन में जाने के लिए, और फिर घुटनों को नीचे रखेंगे। घुटनों को हमने नीचे रखा, यानी कि हमारे 2 पैर के पंजे, 2 घुटने और 2 हाथ के पंजे, यानी कि 6 अंग जो है वो शरीर मैट के ऊपर है। उसके बाद का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये आसन का क्या है, तो इसमें हमें करना है आगे जाके दोनों हाथ, जब भी चेस्ट हमारी जो है वो दोनों हाथ की लाइन में आ जाए वहाँ तक हमें आगे जाना है। अभी हमने घुटने रखे तो हम यहाँ पर थे, तो चेस्ट दोनों हाथ के पास आ जाए वहाँ तक हम आगे आएंगे। फिर हमें सीधा चेस्ट को पहले नीचे रखना है। 6 हमने जो अंग लगाए हैं, उसके बाद 7वां ये होगा। तो चेस्ट को रखेंगे, उसके लिए हमें हाथ के ऊपर वज़न देना होगा। पूरे शरीर का वज़न हम हाथ के ऊपर लेंगे और फिर नीचे जाएंगे। इस तरीके से देखिए, जैसे पुशअप्स करते हैं वैसे ही। फिर चेस्ट को जब हम लगाएंगे तो ये जो हमारा एब्डोमेन जो पार्ट है बॉडी का वो ऊपर रहेगा, और जो हमारे हिप है वो ऊपर उठे हुए रहेंगे। और फिर 8वां अंग लगाएंगे, फोरहेड, मस्तक को नीचे लगाएंगे, और फिर यहाँ से हम वापिस आ जाएंगे। एक और बार देखेंगे अष्टांग प्रणिपादासन। काफ़ी गलतियाँ इसमें होती है, कहाँ पर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर गलतियाँ होती है। जैसे ही अष्टांग प्रणिपादासन में जाते हैं तो यहाँ पर गलती होती है कि नीचे जाते समय पहले हमें चेस्ट को ले आना है,
उसके बदले नीचे जाते समय, क्योंकि हमारे हाथों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और हमारा अभ्यास नहीं होता, हमारा शरीर का वज़न हम हाथों के ऊपर नहीं ले पाते, इसलिए हम ऐसे आ जाते हैं नीचे सीधा। पहले एब्डोमेन को रखेंगे, उसके बाद चेस्ट को रखते हैं। तो वो नहीं करना है, ये गलती हमें नहीं करनी है। इसकी जगह पे अगर आपको अच्छे से आगे आना हो, नीचे रखना हो, तो थोड़ा सा फ्लो के लिए हम पीछे जा सकते हैं। पीछे जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे और फिर एकदम फ्लो से आगे आएंगे। फिर चेस्ट को नीचे रखेंगे, फिर फोरहेड को रखेंगे। और दूसरी एक गलती ये भी होती है कि जब भी नीचे जाते हैं, और कि मैंने बोला एब्डोमेन रीजन हमारा जो है वो ऊपर रहेगा, हिप थोड़े से ऊपर उठे हुए रहेंगे, तो गलती यहाँ पर होती है कि हम ऐसे नीचे आ जाते हैं, इसके बाद हम पीछे जाके ऐसे ऊपर कर देते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब भी हम नीचे जाए तभी हम उतना डिस्टेंस रखें, और तभी हम अगर चेस्ट को नीचे रखेंगे तो ये अपने आप ही ऊपर रहेगा। तो एक और बार, आखिरी बार देख ले, फिर साथ में अभ्यास करेंगे। अच्छे से ध्यान से देखें। ये हम हैं चतुष्कोणासन में। यहाँ से जाएंगे अष्टांग प्रणिपादासन में, तो दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, घुटनों को नीचे रखेंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, फिर आगे आके चेस्ट को नीचे रखेंगे, फिर फोरहेड को लगाएंगे। ये होगा अष्टांग प्रणिपादासन। सब साथ में अभ्यास करेंगे। चतुष्कोणासन में ही आ जाएंगे, सीधा चतुष्कोण में आ जाएंगे, और फिर सब साथ में यहाँ तक के आसनों का अभ्यास करेंगे। चतुष्कोणासन से जाएंगे अष्टांग प्रणिपादासन में। दोनों एड़ियों को उठाएंगे, घुटनों को नीचे रखेंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, और फिर आगे आके चेस्ट को नीचे लगाएंगे, उसके बाद फोरहेड को। ये होगा अष्टांग प्रणिपादासन। यहाँ से वापस आए, यहाँ तक के आसनों का अभ्यास हम साथ में करेंगे शुरू से। तो मैट के आगे आ जाए, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए शुरू करेंगे नमस्कार आसन। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए, प्रश्वास बाहर निकालते हुए चिन को चेस्ट पर लगाए। ऊर्ध्व नमस्कार आसन। आगे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले जाते हुए मस्तक के पास लाएंगे, फिर यहाँ से पीछे झुकेंगे। यहाँ से हाथों को अलग करेंगे, पादस्तासन में जाएंगे, प्रश्वास बाहर निकालते हुए। यहाँ से हम जाएंगे एक पाद प्रसरणासन में। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, ध्यान रहे राइट नी जो है वो टो के आगे ना निकल जाए, घुटना जो है वो पंजे से आगे ना निकल जाए। पीठ को सीधी रखेंगे और देखेंगे सामने। और जब भी हम पीठ को सीधी करें तो यहाँ से, यहाँ हमारा जो हिप का पोर्शन है वहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर और थोड़ा सा पुश करें ताकि अच्छे से स्ट्रेचिंग हो। उसके बाद जाएंगे चतुष्कोणासन में। दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ियों को पूरा, हमारा जो पैर है पंजा है वो उसको पूरा मैट के ऊपर लगाएंगे, एड़ियों को भी नीचे लगाएंगे। अपर बॉडी को पीछे की ओर थोड़ा सा पुश करेंगे और गर्दन का खास ध्यान रखेंगे मस्तक का कि दोनों हाथों की लाइन में ही रहे, ना ही ज़्यादा अंदर ना ऊपर। उसके बाद अष्टांग प्रणिपादासन। दोनों पैरों को, एड़ियों को ऊपर उठाएं, घुटनों को नीचे रखें, थोड़ा सा पीछे आए, यहाँ से सीधा आगे आएंगे, चेस्ट को नीचे लगाएंगे, फोरहेड को लगाएंगे। उसके बाद का जो आसन है वो है भुजंगासन। वो उसका अभ्यास हम कल करेंगे। यहाँ तक का हमने अभ्यास किया सूर्य नमस्कार के इतने आसनों का। उसके बाद भुजंगासन का अभ्यास हम कल करेंगे और पूरा फिर सूर्य नमस्कार साइकिल का अभ्यास हम करेंगे। तो थोड़ा सा शवासन ले लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ के पीठ के बल मैट के ऊपर लेट जाएंगे।
दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे, शरीर को पूरा शिथिल बनाएंगे, लूज, सारे मसल्स को हम शिथिल कर देंगे। पूरे शरीर का वज़न मैट के ऊपर डालेंगे। शरीर पूरा शिथिल हो जाने के बाद सहज रूप से चलती हुई सांस प्रश्वास को देखेंगे। पूरा ध्यान सांस और प्रश्वास के ऊपर होना चाहिए। अगर शवासन अच्छे से किया जाए तो शरीर को अच्छे से आराम मिलता है। ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही से करें, पूरा शरीर का वज़न जो है वो मैट के ऊपर लगा दे, शरीर के सारे अवयवों को, सारे स्नायुओं को हम अगर शिथिल बना दें तो शरीर को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। शवासन से वापस आएंगे, दोनों पैरों को साथ में लाएंगे, दोनों हाथों को नज़दीक लाएंगे, घुटनों को मोड़ के लेफ्ट हैंड को सिर के नीचे लगा के यहाँ पर रुकेंगे कुछ देर। 2 से 3 गहरी लंबी सांस प्रश्वास तक यहाँ पर रुकना है। और धीरे से बैठ जाएंगे सुखासन में। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। सांस की गति को देखेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। 6 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। पहले 3 ओंकार में ओकार को लंबा खींचेंगे, उसके बाद के 2 ओंकार में मकार को, और आखिर का ओंकार जो है वो हम बिना आवाज़ करके करेंगे। सिर्फ प्रश्वास बाहर निकलेगा पर आवाज़ बाहर नहीं आएगी। ओंकार की काल्पनिक छवि को नज़र के समक्ष रखते हुए, उसे देखते हुए ओंकार करना है। शुरू करें। एक गहरी लंबी सांस भरिए।
ओमकार के तरंगों का अनुभव करेंगे। धीरे से दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा पूरे शरीर में प्रसारित करेंगे। पहले आँखों के ऊपर रखेंगे, फिर हाथों को पूरे शरीर के ऊपर फैलाएंगे, ऊर्जा को प्रसारित करेंगे। साथ में स्वस्थता का अनुभव करेंगे। नमस्कार करेंगे। परमात्मा का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम।